नमस्ते। आज हम राजस्थान के कुछ बहुत ही खास और माने हुए लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इन स्टडी नोट्स के जरिए उनकी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आज हम किनके बारे में बात करने वाले हैं? देखिए, हमारी लिस्ट में है बिग्गा जी जाट, हरिराम बाबा, रूपनाथ जी, जिन्हें झरडा जी भी कहते हैं, जुझार जी, मामदेव और आखिर में वीर फत्ता जी। चलिए शुरुआत करते हैं बिग्गा जी जाट से। इनका संबंध बीकानेर क्षेत्र से है। तो बिग्गा जी के बारे में दो खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली, इनका जन्म बीकानेर के रीडी गांव में हुआ था, और दूसरी, ये जाखड़ समाज के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नागौर। यहाँ हम बात करेंगे हरिराम बाबा की। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है झोड़ा गांव में हरिराम बाबा का मुख्य पूजा स्थल। यहाँ पूजा का तरीका काफी अलग और दिलचस्प है। देखिए, इनके बारे में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इनका जन्मस्थान, इनकी समाधि और इनका मंदिर तीनों एक ही जगह पर हैं, नागौर के झोरड़ा गांव में। और दूसरी अनोखी बात, इनके मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि एक सांप की बाम्बे की पूजा होती है। अब बात करते हैं रूपनाथ जी की, जिन्हें झरडा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन थे? ये प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी के बड़े भाई बुढ़ो जी के बेटे थे। इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया था। इनका मुख्य मंदिर फलौदी के पास कोलूमंड में है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इन्हें हिमाचल प्रदेश में भी पूजा जाता है, लेकिन बालकनाथ के नाम से। चलिए अब राजस्थान के शेखावाटी इलाके की तरफ चलते हैं और जानते हैं वहाँ के एक प्रमुख देवता जुझार जी के बारे में। ये जो तस्वीर है, ये जुझार जी को समर्पित एक थान यानी छोटे मंदिर की है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने गायों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इनके बारे में जरूरी बातें ये हैं कि इनका जन्म सीकर के इमलोहा गांव में हुआ था। हर साल रामनवमी पर इनके सम्मान में एक मेला भी लगता है। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये शेखावटी क्षेत्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हैं। अच्छा, अब एक ऐसे देवता की बात करते हैं जो बाकी सबसे काफी अलग हैं। इनका कोई मंदिर नहीं होता। ये है मामदेव। मामदेव को वर्षा का देवता माना जाता है। और जैसा कि इस स्लाइड में हाईलाइट किया गया है, इनकी सबसे खास बात यही है कि इनका कोई मंदिर नहीं होता, बल्कि गांव के मुख्य दरवाजे के बाहर एक लकड़ी का तोरण स्थापित कर दिया जाता है और उसी की पूजा होती है। ये देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है वो लकड़ी का मामदेव का तोरण। यही उनका प्रतीक है, यही उनका पूजा स्थल है। हाँ, तो इनसे जुड़ी कुछ और परंपराएं भी हैं, जैसे इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि देने की प्रथा है। और एक और चीज, इनको मिट्टी के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जो खास तौर पर जालौर के हरजी गांव में तैयार किए जाते हैं। और अब आते हैं हम अपने लिस्ट के आखिरी लोक देवता पर, वीर फत्ता जी। इनके बारे में ये दो बातें याद रखनी हैं। पहला, इनका मंदिर जालौर के सांथू गांव में है। और दूसरा, हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल नवमी को यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। तो ये थे राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण लोक देवता, जिनकी कहानियां और मान्यताएं आज भी वहाँ की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हैं।